हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मेरा आज का वीडियो मौर्य वंश के तीसरे संस्थापक अशोक के बारे में। तो अशोक के आइए हम शिलालेखों को जानते हैं, उनके कितने शिलालेख थे और क्या क्या थे। अशोक के 14 शिलालेखों में कही गई बातें, जिसमें प्रथम जो उनका लेख था, इसमें उन्होंने लिखा कि इस अभिलेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। मतलब प्रथम जो उनका लेख था उसमें उन्होंने साफ साफ लिखवाया था कि पशु की बलि नहीं दी जाएगी, उस पर उन्होंने रोक लगवा दिया था। दूसरे लेख, इसमें कहा कि प्रियदर्शी के राज में यानी अशोक के राज में तथा सीमांतर राज्यों में जैसे चेर, पांडव, केरल पुत्र था, ग्रीक आदि ये सब थे, इन राज्यों में मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सक का वर्णन है। और तीसरा जो लेख था, इसमें अशोक कहता है कि मैं अभिषेक के 12वें वर्ष यह ज्ञात जारी किया कि मेरे राज्य में सब जगह युग, रजुक और प्रादेशिक प्रति अन्य सारे कार्य को छोड़कर हर 5 साल पे यह बताया जाए कि माता पिता की सेवा करें, मित्रों, ब्राह्मणों और मजदूरों के साथ उदार रहें। चौथा लेख, इसमें कहा गया कि धर्म की नीति द्वारा अनैतिक ब्राह्मणों, श्रमिकों या मित्रों, रिश्तेदारों के साथ आप अच्छा व्यवहार करें। भेरी घोष के स्थान पे आप धर्म घोष अपनाएं। भेरी घोष मतलब कि लड़ाई बहस वह छोड़ के आप धर्म की नीति को अपनाएं। पांचवा लेख, इसमें अशोक कहता है कि उपकार करना कठिन है और जो भला करता है वह एक कठिन कार्य करता है। मैंने अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये धम्म महामात्र जनता के बीच जाकर जनता की कल्याण कर रही है और सुख के लिए और उसके कष्ट को दूर करने की प्रयास कर रही है। छठा लेख, इसमें अशोक कहता है कि हर समय चाहे मैं भोजन करता रहूं या विश्राम के लिए गया रहूं, चाहे मैं बाग में रहूं या सवारी पर, आप हर समय मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखें। मैं प्रजा का कार्य सब जगह करता हूँ। सातवां लेख, इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, क्योंकि सभी धर्मों को समन्वय बना के रखना है। आठवां लेख, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष धम्म यात्रा की आरंभ किया और शुरुआत बोध गया से किया। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। लुम्बिनी जाने के बाद टैक्स को हटा दिया। 9वां लेख, इसमें अशोक कहता है कि मैं छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसमें कोष की मात्रा ज़्यादा लग रही है। 10वां लेख, इसमें अशोक कहता है कि यश और कृति की जगह पे आप धर्म पर ज़्यादा बल दीजिए, आप इंसानियत को ज़्यादा बढ़ाइए, छोटे मोटे त्योहार को न मना के आप बड़े त्योहार को मनाइए। 11वां लेख, इसमें अशोक कहता है कि धर्म जैसा कोई दाम नहीं, धर्म जैसा कोई प्रशंसा नहीं, धर्म जैसा कोई बंटवारा नहीं और धर्म जैसी कोई मित्रता नहीं। इसमें इन्होंने ब्राह्मणों को न सताने की बात कही है। 12वां लेख, इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल्य एक है और लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा करके दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। 13वां लेख, इस लेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया, जिसके बाद इस लेख में धम्म विजय की बात कही गई है। 14वां लेख, इसमें कहा गया है कि मैं आगे और भी लेख खुदवाऊंगा और यह लेख कहीं संक्षिप्त है, कहीं मध्य है और कहीं विस्तृत रूप से लिखवाई गई हैं। और अब हम बात करते हैं अशोक के सिद्धांत के बारे में। अशोक के टोटल 5 सिद्धांत थे। तो पहला अशोक का सिद्धांत था स्वयं नियंत्रण, यानी जब तक आपके अंदर से यह फील नहीं होगा कि मुझे खुद को सुधारना है, खुद को बदलना है, तब तक आपको दूसरा कोई नहीं सुधार सकता। और दूसरा जो था वह जियो और जीने दो, यानी आप खुद भी खुश रहो, आप खुद भी अच्छे से रहो, खुद भी धर्म को अपनाओ और दूसरे किसी को भी जीने दो। ये नहीं कि अपने प्रशासन के लोग की खूब तारीफ की और दूसरे किसी की बहुत ज़्यादा निंदा की, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा जो सिद्धांत था वो माता पिता का आदर, यानी आप अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, अपने से बड़े बूढ़ों की भी बात सुने, उनकी भी आज्ञा का पालन करें, कभी कड़वी भाषा का प्रयोग न करें। अशोक का चौथा सिद्धांत आदर की भावना, इनका कहना था कि आप हमेशा साधु भिक्षुक के साथ आदर की भावना रखें, कभी उनकी निंदा ना करें।
पांचवा, यह सहानुभूति था, यानी आप गरीब, बच्चे, बूढ़े, नौकर, दास, इन सब के साथ आप अच्छा व्यवहार करें, दया की भावना रखें। ये नहीं कि आप कड़वी भाषा का प्रयोग करके उसकी ज़्यादा निंदा लगे करने। और अब हम बात करते हैं अशोक के लघु शिलालेख के बारे में, यानी अशोक के जो छोटे छोटे शिलालेख थे उसके बारे में, क्योंकि शिलालेख के माध्यम से ही अशोक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है और यह कई स्थानों से पाए जाते हैं। और सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो थे वो अशोक की दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किए थे और यहीं पे मालूम चला था कि अशोक भी वही है जो देव नाम प्रियदर्शी अशोक है और यही मगध का सम्राट अशोक भी है। फिर अशोक का जो लघु शिलालेख था वो पहला था मास्की मध्य प्रदेश में है। इसमें अशोक साफ साफ कुछ नहीं लिखवाया था, बस अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी अशोक लिखवाया था। और दूसरा जो था इसका गुर्जरा था, वो कर्नाटक में है। इसमें भी अशोक ने सेम ही लिखवाया था, प्रियदर्शी अशोक। और तीसरा जो था वो नेटूर था, ये भी कर्नाटक में है और इसमें भी अशोक ने सेम ही लिखवाया था, मैं देव नाम प्रियदर्शी अशोक, इतना ही लिखवाया था। आगे मगध उगध या सम्राट कुछ नहीं लिखवाया था कि अब मालूम चलाया जाए कि जो शिलालेख है वो अशोक का लिखवाया हुआ है। और चौथा जो था उडेगोलम, इसमें भी सेम ही लिखवाया था। चौथा जो था वो भब्रू था, ये राजस्थान में है। इस लघु शिलालेख में अशोक साफ साफ लिखवाया था कि हाँ मैं मगध का सम्राट अशोक, इसमें साफ साफ बस वो लिखवाया था। और अब हम बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेख के बारे में। अशोक के टोटल 7 स्तंभ लेख हैं। पहला स्तंभ टोपरा हरियाणा में है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया था। और दूसरा जो स्तंभ था वो मेरठ यूपी में है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ से दिल्ली लेके गया था। तीसरा स्तंभ कौशाम्बिक था, जो अकबर अपने शासन काल में कौशाम्बिक से इलाहाबाद लाया था, क्योंकि अशोक की जो प्रिय पत्नी थी कारूबाकी, वो गरीबों को बहुत ज़्यादा दान देती थी, इसलिए अकबर इसको इलाहाबाद लाया था, क्योंकि इलाहाबाद धार्मिक स्थान है और वहाँ पे लोग इस स्तंभ को देखकर दान पुण्य करेंगे। चौथा रामपुरवा था, जो बिहार के चंपारण में है। पांचवा भी लौरिया अरेराज, ये भी बिहार के चंपारण में ही है। और जो छठा था वो भी लौरिया नंदगढ़, ये भी बिहार के चंपारण में ही है, लेकिन इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं लघु यानी छोटे छोटे स्तंभ के बारे में। पहला इसमें जो था वो सांची स्तंभ लेख, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। दूसरा जो है वो सारनाथ है, यह यूपी के वाराणसी जिले में है। इस स्तंभ को हम लोग अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इस स्तंभ में सबसे ऊपरी भाग पर 4 शेर बैठे हुए हैं और उसके नीचे एक चक्र भी है और यह चक्र भारतीय तिरंगे के बीच भाग में रखा गया है। तीसरा स्तंभ रूमीन देई है, जो नेपाल के तराइन में है और यह ब्राह्मी लिपि में है। चौथा स्तंभ निमलिवा था, यह नेपाल के तराइन में ही स्थित है। और पांचवा जो था वो ब्रह्मगिरी था, ये मैसूर के चिंबल दुर्ग में स्थित है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ते हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता।